वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गढ़सीसा फिर से गोंदियाली की सरजमी पे हूँ, जहाँ मेरे मुर्शिद कामिल हाजी जमन शाह का दरबार है। और आज एपिसोड नंबर 2 में आपकी खिदमत में हाजी जमन शाह की जो करामतें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, करें ज़ियारत हाजी जमन शाह के दरबार की, और जो करामतें हैं मेरे मुर्शिद कामिल की वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। हाँ दोस्तों, आज आपकी खिदमत में मेरे मुर्शिद कामिल हाजी जमन शाह के दरबार की ज़ियारत के साथ मैंने आपके साथ एक वादा किया था कि सोमवार के दिन मेरे मुर्शिद कामिल की जो करामतें हैं वो इंशाल्लाह पेश करने की कोशिश करूँगा। हाँ दोस्तों, करामतें तो बहुत है, बेशुमार करामतें हैं, लेकिन आज के एपिसोड में एक ही इंसान के साथ 3-4 मरतबा ऐसी करामतें हुई वो इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। जो गोंदियाली की सरजमी पर खलीफा मरहूम उस्मान भाई, इनके साथ 3 या 4 मरतबा ऐसी करामतें हुई वो इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा ऐसा हुआ, हजरत ने उस्मान भाई को बुलाया, यहाँ आइए, मैंने एक गाय को ख़रीदा है, टुंडा गांव में है, और टुंडा गांव यहाँ से 7-8 किलोमीटर है। उस गाय को लेके आइए। और चंद पैसे उस दौर में दिए, और उसके बाद उस्मान भाई टुंडा गांव जब पहुँचते हैं, गाय के सामने पहुँचते हैं, तो गाय ने ऐसी चूस मारी, उस्मान भाई घबरा गया। और उस्मान भाई को ऐसा लगा ये गाय तो मुझे मार डालेगी, क्योंकि जो बेचने वाला था उसने इस निस्बत से बेचा था कि जो भी इंसान आता है उसको ये गाय मारती है। तो उस्मान भाई वहाँ से भाग निकले, हजरत के पास आए और कहने लगे, हजरत ये गाय लेने मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये गाय के पास जब मैं पहुँचा तो वो मेरे सामने आ गई और मुझे मारने लगी। तो हजरत ने कहा ठीक है, तुम कल आना। तो वो उस्मान भाई वहाँ से चला गया। सुबह जब वापस आया तो हजरत ने एक रोटी को उठाया और उस रोटी पर जो भी दम करना था दम कर दिया, और उसके बाद उस्मान भाई को दिया और कहने लगे ये रोटी गाय को खिला देना, और गाय को कहना तुझे हजरत ने बुलाया है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। उस्मान भाई वहाँ से निकलते हैं। जब टुंडा गांव में गाय के पास पहुँचते हैं तो गाय तो अगले दिन जो नज़ारा दिखाया था वो तो कुछ भी नहीं थी, बस ऐसी खामोश खड़ी थी। उस्मान भाई ने कहा कल तो मैंने ये गाय को देखा तो ऐसी बिखरी हुई थी, और आज देखता हूँ तो इतनी शांत क्यों है। तो रोटी को खिलाकर कहने लगा ये रोटी मेरे पीर ने भेजा है, खा ले, और पीर ने कहा है तुझे गोंदियाली चलना है। बस इतना ही कहना था। गाय इतनी शांत हो गई, और जिस आदमी ने गाय को बेचा था उसको उस्मान भाई ने कहा ये जंजीर तो आप छोड़ देंगे ना। तो वो जंजीर छोड़ने गया तो गाय इतनी शांत थी, जंजीर के साथ ही वो गाय पीछे पीछे, उस्मान भाई आगे आगे, ऐसे चलती हुई गोंदियाली की सरजमी पे पहुंची। दोस्तों आप समझ सकते हैं, जानवर, बेजुबान जानवर अल्लाह के वलियों की किस तरह से बातें समझते हैं। ये है अल्लाह वालों की शान। मेरे मुर्शिद कामिल ने खाली रोटी भेजी थी और गाय को कहने भेजा था तुझे गोंदियाली आना है। वो बिखरी हुई गाय एकदम शांत बनकर गोंदियाली की सरजमी पे आ गई। ये है अल्लाह वालों की शान। उस्मान भाई की दूसरी बात करने जाऊं तो उस्मान भाई के वालिद की तबीयत सही नहीं थी। रात को तकरीबन 10 बज गए थे, और वालिद ने कहा मेरे मुर्शिद को बुला के आइए, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं चंद घंटे का मेहमान हूँ, कुछ दम कर दे तो मैं सही हो जाऊँ। तो बेटे ने, उस्मान भाई ने कहा अबूजान रात को 10 बज गए हैं और पीर का दरवाज़ा बंद हो गया होगा। रात को वो 9 बजे 10 बजे के बाद घर से नहीं निकलते, हम काहे को इनको 10 बजे के बाद परेशान करें, मैं सुबह बुला के आऊँगा।
वालिद ने कहा ठीक है। 10 मिनट गुजर गई। उसके बाद हाजी जमन शाह करके दरवाजे पे जंजीर को आवाज़ देते हैं, दरवाजे को आवाज़ देते हैं। घर से आवाज़ निकली उस्मान भाई की, कौन है? तो हजरत ने फरमाया मैं जमन शाह हूँ, हाजी जमन शाह हूँ। उस्मान भाई हैरत में पड़ गया कि मेरे वालिद ने कहा, मैंने मना कर दी और पीर घर पे आ गए। तो हाजी जमन शाह ने कहा आपने आवाज़ लगाई, मैं आपके सामने हूँ। ऐसे है अल्लाह वालों की शान। मुरीद की बात भी समझ जाते हैं कि आज मेरा मुरीद मुसीबत में है। पीर और मुरीद का जो रिश्ता होता है ना, इस तरह से होता है। उस्मान भाई की तीसरी बात करने जाऊं तो एक मर्तबा वहाँ से मांडवी की तरफ जा रहे थे, रास्ते में जो मस्का गांव आता है उस कोने पे जब पहुँचे तो वहाँ एक जिन्नात एक पेड़ में था। वहाँ साइकिल से सवार होकर जा रहे थे तो वहाँ गिर गए और गिरने के बाद वापस घर पे आए। जब हाजी जमन शाह के सामने आए तो हाजी जमन शाह ने खुद ब खुद आवाज़ लगाई, उस्मान उसने गिरा दिया ना तेरे को। तो उस्मान भाई ने कहा आपको कैसे पता चला? मुझे मालूम है वो ऐसा है, सबको गिराता है। जाओ मैं तुम्हें ये ताबीज़ देता हूँ, आज के बाद तुमको नहीं गिराएगा। ये है मेरे पीर की बातें। एक मर्तबा जब पीर मेरे दुनिया से पर्दा कर गए और पर्दा करने के बाद जब जनाजा निकल रहा था, जून का महीना था, गर्मी का मौसम था, हर इंसान गर्मी में ऐसे परेशान हो रहे थे। तो उस्मान भाई ने पानी का जो बड़ा लोटा लिया, सबको पिलाते गए। पिलाते पिलाते करबस्तान पर पहुंच गए और करबस्तान में पहुंचते पहुंचते सबको पानी पिलाया, लेकिन उस घड़े से पानी कम नहीं होता गया। पानी इतना ही था। सबको पानी पिलाते पिलाते कब्र शरीफ की जो मिट्टी आती है उसमें भी पानी डाला गया, लेकिन वो पानी कम नहीं हुआ। जब मेरे मुर्शिद कब्र में दफन हो गए, उसके बाद उस्मान भाई ने उस लोटे को देखा तो पानी ऐसा का ऐसा ही पड़ा था। और उसके बाद लोगों को पता चला कि ये मेरे पीर की करामत है, जो पानी कम नहीं हुआ। इस पानी को सब लोगों ने वापस पिया तबरुकात के तौर पर। ये अल्लाह वालों की शान होती है। ये मेरे मुर्शिद कामिल की करामतें हैं, जो उस दौर में इस तरह से करामतें हुई। और करामतें तो बहुत सारी है, आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह अलग अलग एपिसोड में पेश करने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से मेरे से भी चंद बातें हुई है, मेरी बीवी की तबीयत सही नहीं थी, वो भी करामतें हैं। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। मेरे पीर का घराना जो है वो बताने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे पीर के जो करामतें हैं, मैं जुम्मे के दिन दूसरे एपिसोड में आपकी खिदमत में करामतों का जो वाक़यात है वो इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पीर व मुर्शिद हाजी जमन शाह की बहुत सारी करामतें हैं। कई दर्दियों को शिफा मिली है और किस तरह से मिली है वो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा। इंशाअल्लाह बुधवार को नसबनामा।